मेरे अब्बा रात को 3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते और फिर कुरान मजीद पढ़ते रहते। वो अपने कमरे में अकेले सोते थे, मगर मैं ये देखकर हैरान होती कि सुबह 5 बजे मेरी भाभी अपना मुंह छुपाकर उनके कमरे से निकलती और उनका हुलिया बहुत खराब होता। मैं भाभी से वजह पूछती तो वो मेरे अब्बा को बदुआ देती कि जब तेरा बाप मरेगा उसे कब्र में भी जगह नहीं मिलेगी। एक रोज रात को अब्बा के कमरे से भाभी की चीखों की आवाजें आ रही थी। मैं भागकर अब्बा के कमरे में गई तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि भाभी आज भी मेरी आंख तिलावत पाक से खुल गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 4 बजने वाले थे। मेरे अब्बा इतनी प्यारी और ऊंची आवाज में कुरान पाक की तिलावत करते थे कि मेरी रोज ही उस वक्त आंख खुल जाती थी। मेरे अब्बा निहायत शरीफ इंसान थे। उनकी उम्र 70 साल थी, दाढ़ी सफेद थी और वो बहुत ही ज्यादा तिलावत जिक्र वगैरह में मसरूफ रहा करते थे। मैं अक्सर ही अब्बा के कमरे के बाहर वाली दीवार पर टेक लगाकर उनकी तिलावत सुना करती थी। मुझे ये महसूस होता कि मैं किसी और ही जहां में चली गई हूँ। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं अपने अब्बा के कमरे के बाहर बैठी थी, तभी मेरी नजर एक साए पर पड़ी। मैंने गौर से देखा तो मेरी भाभी उस वक्त अब्बा के कमरे में जा रही थी। सब घर वाले गहरी नींद सो रहे थे। मैंने सोचा कि शायद कोई काम हो। वो अब्बा के कमरे में गई तो अंदर से तिलावत कुरान पाक की आवाज से आना बंद हो गई। लगता था अब तिलावत को खत्म करके अब अपने किसी काम में मसरूफ हैं। अब्बा का ये कमरा इबादत के लिए मखसूस था और वह हम सबसे अलग जाकर इबादत किया करते थे। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपने कमरे में लेटी यही सोच रही थी कि भाभी इस वक्त अब्बा के कमरे में क्यों गई होंगी। सोचते सोचते सुबह हो गई और मुझे तो पता ही नहीं चला, मगर सबके हुलिया अजीब से थे। मैंने देखा मेरा भाई बहुत सख्त नींद में था। अभी तक उसकी नींद नहीं खुली थी, जैसे वो पूरी रात सोया ही ना हो। लेकिन जब मैंने भैया से पूछा कि आपने नींद पूरी नहीं की तो वो कहने लगे मैं सारी रात गहरी नींद सोया रहा हूँ, मगर उसके बावजूद भी सुबह मेरी आंख नहीं खुल रही। इधर मैंने अपनी भाभी की तरफ देखा तो वो बहुत खुश लग रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। मेरा भाई सोच में खोया हुआ था तो वो बहुत खुश लग रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। मेरा भाई सोच में खोया हुआ था कि भाभी ने उससे कहा था कि वो एक हफ्ते के लिए अपने मायके जाना चाहती है। भाभी की ये बात सुनकर भाई ने उन्हें बेजारी से देखा और बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम खुद चली जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरे अब्बा भी भाभी को नाराजगी भरी नजरों से देख रहे थे, मगर मुंह से कुछ नहीं बोले थे। अब्बा की आदत थी कि वो किसी को भी डांटते नहीं थे, इसलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। हस्बे मामूल मैं भी खामोश रही। अम्मा भी बहुत खामोश नजर आ रही थी। लगता था कि घर में कोई ऐसी परेशानी आई है जो अब्बा और अम्मा के दरमियान बाहम है, लेकिन कोई भी इस बात को खोल नहीं रहा था। थोड़ी ही देर के बाद भाभी ने सामान पैक किया और कहने लगी कि मुझे अपनी अम्मा के घर जाना है। अली अगर आप ले जा सकते हैं तो चले, वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। अली भाई ने भाभी की बात का जवाब देने के बजाय अपना रुख कमरे की तरफ कर लिया। मैं उनके पीछे पीछे गई। मैंने देखा वो बेड पर औंधे मुंह सो रहे थे। भाभी ने अपना बैग उठाया और वो अपनी माँ के घर चली गई थी। उनके जाने के बाद अब्बा फिर से अपनी इबादत वाले कमरे में चले गए थे। हालांकि इस कमरे में वो सिर्फ रात के वक्त जाया करते थे। मैंने अम्मा के कमरे में आकर देखा तो वो भी जाए नमाज पर बैठे जिक्र कर रही थी। ये बात दोनों के लिए बहुत ही परेशान कुन थी, जो उन्हें जिक्र करने पर मजबूर कर रही थी। क्यों दिन के वक्त वो ऐसा कभी नहीं किया करते थे, सिवाय इसके कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। अम्मा ने मुझे कहा कि तुम किचन में जाकर आज के लिए कोई सब्जी बना दो। कुछ ही देर में सब्जी बनाकर फारिग हो गई थी। ये शाम 4 बजे की बात है जब घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मेरी भाभी खड़ी थी। मैंने पूछा भाभी खैर है, आप वापस क्यों आ गई? आप तो एक हफ्ते के लिए रहने गई थी ना। भाभी गुस्से से बोली क्यों, मैं वापस नहीं आ सकती क्या? क्या तो तुम्हें मेरे वापस आने पर खुशी नहीं हुई? ये बात कहकर वो अंदर चली गई। मैंने उनकी आंखों की तरफ गौर से देखा था। वो रो रो कर वापिस आई थी। उनके रोने का सबब क्या था ये तो मैं खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन बात बड़ी अजीब सी थी। मैंने भाभी को इस तरह से देखा तो पूछ ही लिया कि क्या बात है भाभी, आप अपनी परेशानी मुझे नहीं बताएंगी? तब भाभी एकदम से फट पड़ी। कहा कि तुम्हारे बाप को तो पता है ना मेरी परेशानी, पता नहीं यहाँ पर कोई बोलता क्यों नहीं है। अब मैं तुम्हें भी कोई बात बताऊंगी तो तुम भी मेरी नहीं सुनोगी, बल्कि अपने बाप की हिमायत करोगी। ये कहकर भाभी अपने कमरे में चली गई और मैं हक्का बक्का बस देखती ही रह गई थी कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। काफी देर गुजर गई थी। मैंने सोचा कि जाकर अब्बा से बात करूंगी, लेकिन अब्बा अपने हुजरे में यूं बंद होकर रह गए जैसे कि उन्हें सांप ने सूंघ लिया हो। शाम को उन्होंने हुजरे से ये पैगाम भिजवाया कि मुझे रात का खाना हुजरे में ही दिया जाए। अब्बा की ये बात बड़ी हैरान कुन थी। खैर अम्मा ने मुझे खाना दिया। मैंने खाना चाहकर अब्बा के कमरे में रख दिया। उस वक्त अब्बा अपने कमरे के साथ मौजूद गुस्ल खाने में थे।
सामने मुसल्ले पर कुरान पाक पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मालूम होता था कि अब्बा भी तिलावत ही कर रहे थे। जब अब्बा बाहर आए तो मैंने भाभी वाली बात उन्हें बता दी। अब्बा मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि जाकर अपनी भाभी से कहो कि वो आकर मुझसे दम करवा ले, उससे नजर हो जाती है और अक्सर औरतों को नजर का मसला रहता है। तुम जाओ, जाकर उससे मेरे हुजरे में भेजो। मैंने जाकर ये बात अपनी भाभी को बताई तो भाभी ने नागवारी से मुझे देखा, फिर कहने लगी कि मैं रात को जाऊंगी। मैंने ये बात अम्मी को नहीं बताई थी क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें करना मेरा शेवा नहीं था। रात को अब्बा ईशा की नमाज पढ़कर आए तो भाभी उन्हें देख रही थी। अब्बा अपने कमरे में गए तो भाभी भी उनके पीछे चली गई थी। उन्हें अब्बा के कमरे में तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे। मुझे ये बात अजीब लगी कि वो इतनी देर से वहां क्या कर रही हैं। तकरीबन आधा घंटा मजीद गुजरा था कि मेरे अब्बा के कमरों से भाभी की चीखों की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान हो गई। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन फिर भाभी की चीखों पुकार होती गई। आखिरकार घर के सब लोग बाहर आके सहन में खड़े हो गए। देखा तो ये चीखें अब्बा के कमरे से ही आ रही थी। हम लोग अब्बा के कमरे की तरफ बढ़े तो वहां पर मेरी भाभी अजीबोगरीब हालत में नीचे फर्श पर ऐसी पड़ी थी जैसे किसी ने उन पर जुल्म व तशद्दुद कर दिया हो और वो काफी देर से दर्द में तड़प रही हो। भाई पर नजर पड़ते ही भाभी फौरन उठकर खड़ी हुई और भाई के सीने से लगकर रोने लगी। मुझे बचा लो, खुदा के लिए इस दरिंदे से बचा लो। ये बहुत बुरा शख्स है, इसके अंदर हवस भरी हुई है। ये मुझे बेटी की नजर से नहीं बल्कि एक बुरी नजर से देखता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बाप की उम्र का शख्स मेरे बारे में ऐसे बातें सोचता होगा। मैं तो भाभी के मुंह की तरफ देखती रह गई। अरे देख क्या रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस कमरे का माहौल क्या बना हुआ है? तुम्हारा बाप मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मुझे दम के बहाने उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और यहाँ मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। ऐसा सुसर अल्लाह कभी किसी दुश्मन की बेटी को भी ना दे। ये शख्स इतनी बुरी नियत का निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो उन्हें अपने बाप की जगह मानती थी। अभी भाभी ये बातें कर ही रही थी कि अब्बा कमरे से बाहर जाने लगे। तब भाई ने उन्हें रोक लिया। अब्बा कहाँ जा रहे हैं? ये जो बातें कर रही हैं मुझे इनका जवाब देकर जाएं। अब्बा ने फटी फटी निगाहों से अपने बेटे को देखा जैसे उन्हें इस बात पर यकीन ही ना रहा हो। बेटे तुम मुझसे इस बात का जवाब मांग रहे हो इससे पहले कि मैं मर क्यों नहीं गया? अब्बा मैंने जो बात की है उसका जवाब दे। भाई ने बड़ी सख्ती से अब्बा को अपने बाजू में जगड़ रखा था जैसे कि वो उन्हें मुजरिम मान रहे हो। मुझे तो अपने भाई की यह हरकत बहुत बुरी लगी थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बा इतनी गिरी हुई हरकत क्यों करेंगे, लेकिन नहीं क्यों हालात ही ऐसे ही बन गए थे कि हम सब अब्बा पर शक करने लगे थे। हालांकि अब्बा ऐसे नहीं थे। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहते, किसी से बातचीत ना करते, तो हमें उनके बारे में ज्यादा इल्म ना था। भैया की बात पर अचानक से मेरी अम्मी बोल पड़ी थी। वो कहने लगी मैं अपने शोहर को अच्छे से जानती हूँ। मैंने आपके साथ जिंदगी के 70 साल गुजारे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे अब्बा अम्मा की ये बात सुनकर वहीं पर बैठ गए जबकि भाई अपनी बीवी को लेकर कमरे से बाहर आ गया था। मैंने देखा भाई अपनी बीवी से वादे और कस्में निभा रहा था जबकि भाभी मुंह भर भर कर मेरे अब्बा पर इल्जाम लगा रही थी। कहने लगी कि मैं आपके अब्बा की वजह से बोलती नहीं थी। आपका रिश्ता उनके साथ बहुत एहतराम और अकीदत का है, लेकिन वो मुझे हमेशा ऐसी ही नजर से देखते थे। इससे पहले भी बहुत बार ऐसे हो चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। बस आप मुझे जल्दी से इस घर से दूर ले जाएं ताकि हम दोनों अलग रह सकें। मैं अपने कमरे में आ गई थी मगर सुबह हम सब पर एक क्यामत आने वाली थी। अब्बा नाश्ते पर नहीं आए। अम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम जाकर उन्हें जगा कर ले आओ। भाई कहने लगा कि वो किस मुंह से हमारे सामने आकर बैठेंगे। भाई की ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं जल्दी से अब्बा के कमरे में गई। वो कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। मैंने आकर अम्मी और भैया को बताया तो वो परेशान हो गया। हमने अब्बा के कमरे का दरवाजा खोला तो जैसे आखिरी सांस ले रहे थे। उनके चेहरे पर ठंडे पसीने और आंखें बेनूर हो चुकी थी। हम फौरन से अब्बा को अस्पताल ले गए मगर डॉक्टर्स ने बताया कि अब्बा को हार्ट अटैक आया है। उनको कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मेरे अब्बा वो अटैक सहम नहीं पाए थे और इस दुनिया से चले गए थे। अब्बा की मौत ने हम सबको हिला कर रख दिया था। भाई ने सोचा नहीं कि इसका बाप इतनी जल्दी छोड़कर उसे चला जाएगा। जिस बाप पर उसने इतना घिनौना और गंदा इल्जाम लगाया था, उसकी सफाई देने से पहले उसका बाप इस दुनिया से चला गया था। अब भाई को एहसास तो हो चुका था कि उसने जो भी किया गलत किया था। इसी वजह से वो अब्बा के जनाजे पर बहुत सख्त रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और लगता था जैसे वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। हर बार यही कहता कि ये सब कुछ मेरी बीवी की वजह से हुआ है। वो मेरे अब्बा की कातिल है। उससे बुलाओ। वो कहाँ है? भाभी तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। आखिर बार वो मुझे तब मिली थी जब हम लोग अब्बा को अस्पताल लेकर जा रहे थे और उसने मुझे सफेद रंग की शॉल आकर दी थी। उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आई थी। मैंने अम्मा से पूछा तो वो कहने लगी खुदा गर्क करे से वो जहाँ गई है दफा
दफा होने दो, अब इसका नाम मत लेना। अम्मा की आंखों में अपनी बहू के लिए गुस्सा था, जबकि भाई भी अपनी बीवी से नाराज था। हम लोग अपने अब्बा के जनाजे के कफन दफन में लगे हुए थे। सब लोगों ने हमसे पूछा कि आपके अब्बा कैसे अल्लाह को प्यारे हो गए। अब हम उन्हें क्या बताते कि अब्बा को क्या सदमा पहुंचा था, लेकिन भाभी की गुमशुदगी अब हमें खटक रही थी और परेशान भी कर रही थी। सब लोग भाभी का पूछ रहे थे। हमने भाभी के माँ बाप से पूछा कि आपकी बेटी कहाँ गई है, तो वो कहने लगे कि वो तो हमारे घर नहीं आई। भाभी की माँ भी अपनी बेटी से नाराज लगती थी, लेकिन हमारे सामने भरम रखा हुआ था। हमसे अपनी बेटी के खिलाफ कोई बात नहीं की, लेकिन परेशान वो भी थी। मेरे अब्बा की तदफीन हो चुकी थी, घर से सब मेहमान जा चुके थे, मगर भाभी सुबह से गायब थी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अब्बा के कमरे में जाऊं, उनकी यादें ताज़ा कर लूं, उनके कमरे को देखूं, उनके इस्तेमाल शुदा चीजों को कहीं सदका कर दूंगी ताकि अब्बा की रूह को सुकून पहुंचे। लेकिन मैं जैसे ही अंदर गई, सामने जमीन पर मेरी भाभी लेटी हुई थी और दर्द से चीख रही थी। मैं भागकर सबको बुला लाई थी। मेरी भाभी रो रही थी और कह रही थी, खुदा के लिए मुझे यहाँ रहने दो, मुझे यहाँ से बाहर मत ले जाओ, मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। भाई ने भाभी से कहा कि तुमने अब सबको परेशान कर रखा है, बाहर आओ, सब मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। अम्मा ने भाभी को बाहर आने के लिए कहा, मगर वो अल्लाह के वास्ते देने लगी कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। भाई ने जबरदस्ती उन्हें उठाने की कोशिश की तो भाभी ने जरा भी हरकत नहीं की थी। भाई ने जब उन्हें गुस्से से कहा कि उठ खड़ी हो जाओ, क्यों बच्चों की तरह जमीन पर लेटी हो, तब भाभी ने बताया कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, उनके नीचे वाले हिस्से ने काम करना छोड़ दिया है। भाभी की बात सुनकर हम सबका दिमाग चकरा गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी इतनी जल्दी अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगी। मेरी भाभी ने जो कुछ मेरे अब्बा के साथ किया था वो बहुत ही बुरा था। भाभी से अम्मी ने कहा कि तुम जाकर अपने शोहर के कमरे में रहो, यहाँ से निकलो, ये मेरे शोहर का कमरा है। अम्मा ने उन्हें निकाल तो दिया था, भैया उन्हें उठाकर अपने कमरे में ले गए थे। अगले रोज भैया भाभी को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने भाभी के बहुत से टेस्ट किए, मगर सभी टेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहे थे। अब भैया रोज भाभी को एक नए डॉक्टर के पास ले जाते, मगर किसी डॉक्टर को भी भाभी के मर्ज का पता नहीं चल रहा था। सबका कहना था कि अब ये सारी जिंदगी ऐसे ही चारपाई पर पड़ी रहेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है। भाभी दिन रात चारपाई पर पड़ी रहती थी। अब तो उनकी शक्ल भी एक तरफ से बिगड़ती जा रही थी। अम्मा को उन पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन अम्मी फट पड़ी और भैया से कहा कि इस औरत को हमारे घर से निकाल दो। अम्मी भाभी को कहने लगी कि तुमने इस घर को तबाह कर दिया है, खुदा के लिए अब हमारा पीछा छोड़ दो। अम्मा ने ये बात बोल तो दी थी, लेकिन अगली ही खबर ने अम्मा को चौंका दिया था। भैया ने बताया कि भाभी अब अकेली नहीं थी, इसके वजूद में एक और वजूद भी पल रहा था, जो कि उनकी औलाद थी, यानी कि भाभी माँ बनने वाली थी। अम्मा सर पकड़ कर रह गई। ए अल्लाह, तूने हमें किस आजमाइश में डाल दिया है। अम्मा की परेशानी देखने वाली थी, मगर फिर भी वो अपनी बहू के लिए रास्ता साफ करना चाहती थी। उन्होंने अपनी बहू से कह दिया कि तुम अपने कमरे में ही रहना, बाहर मत आना। मैं जाकर अपने शोहर की कब्र पर दुआ मांगूंगी, उससे माफी मांगूंगी। तुमने अल्लाह के इस नेक बंदे पर जो घिनौना इल्जाम लगाया था, ये सब उसी का नतीजा है। तुम्हें अल्लाह की तरफ से सजा मिली है। भाभी ने अम्मी की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और देती भी क्यों कि वो अब कसूरवार थी और उन्हें अपने किए की सजा मिलना ही थी। अम्मा ने जाकर अपने शोहर की कब्र पर माफी मांगी, मगर कसूर तो उनका नहीं था। भाभी की जो शक्ल थी, उनकी आंखों का रुख ऐसे फिरा हुआ था जैसे इंसान की नहीं हैवान की आंखें हो, और नीचे वाला हिस्सा खत्म हो चुका था। ये सब देखकर हमें बहुत खौफ महसूस होता था। अम्मा की दुआ करने से कुछ भी ना हुआ था, लेकिन फिर हम लोग एक आलिम दीन के पास गए। उन्होंने भाभी को देखा तो ये हालत देखकर कहने लगे, बेटा अब इसका एक ही हल है कि तुमने जो कुछ भी किया है अब सारी मखलूक को इकट्ठा करके बताना होगा। सारी मखलूक को हम कैसे इकट्ठा करेंगे? भाई ने कहा तो वो बोले, मेरा मतलब है इस गांव में जितने लोग हैं सबको इकट्ठा करना होगा और उनके सामने अपना इतराफ जुर्म करना होगा, और फिर और अल्लाह से माफी मांगनी होगी। हमें तो लगा था कि भाभी ने सिर्फ अब्बा पर इल्जाम लगाया था, मगर मौलवी साहब ने जब बताया कि और भी चीजें हैं जिनकी वजह से आपके अब्बा का दिल दुखा हुआ है, अगर ये औरत सबके सामने नहीं बताएगी तो इसकी शक्ल जिंदगी भर यूं ही रहेगी। मौलवी साहब ने इस्तिखारा करके हमें बात तो बता दी थी, पर भाभी के लिए इस सब पर अमल करना बहुत मुश्किल था। बिलाखिर उसने हिम्मत कर ही ली, क्योंकि वो बहुत अजियत में थी। उन्होंने बताया कि वो शादी के बाद एक लड़के से मिला करती थी जो उसका पुराना आशिक था, और उनके पेट में जो बच्चा है वो उसी का है। उन्होंने भाई को धोखा दिया था। एक दिन मेरे अब्बा ने भाभी को अपने आशिक के साथ पकड़ लिया था। भाभी को डर था कि वो अपने बेटे को सच्चाई बताकर भाभी को तलाक दिलवा देंगे, मगर अब्बा ने ऐसा नहीं किया। वो हर वक्त इसी वजह से परेशान रहते थे। मगर भाभी रात को उठ कर अब्बा के कमरे में जाती और अपने किए की माफी मांगती थी। अब्बा ने उन्हें कहा था कि तुम अल्लाह ताला से माफी मांगो और तौबा कर लो, फिर कभी ऐसा काम नहीं करोगी। मैं मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा। भाभी को फिर भी डर लगा रहता था कि अब्बा भी तो चुप हैं, अगर किसी दिन उन्होंने ये सच्चाई सबको बता दी तो क्या होगा। तभी उन्होंने अब्बा पर इल्जाम लगा दिया ताकि अब्बा बाद में भी भाभी की सच्चाई बताएं तो कोई भी उन पर यकीन नहीं करेगा। उसके बाद भाभी रोने लगी थी। भैया ने भाभी के आशिका सुना था कि उसी वक्त भाभी को तलाक दे दी। भाभी रोती रह गई थी, मगर
मगर अब भैया को इस पर तरस नहीं आया था। भाभी की माँ भी उससे तंग थी और वो आई तो थी लेकिन अपनी बेटी को लेने, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को अस्पताल में दाखिल करवा दिया था। वो उसे अपने साथ नहीं रख रही थी। आज इस बात को 3 साल गुजर गए हैं। भाभी को मजीद बीमारियां लग गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। मेरे भैया ने दूसरी शादी कर ली थी। आज हालात बहुत अच्छे हो गए थे। मेरे अब्बा के साथ भाभी ने जो कुछ किया था उन्हें उसकी सजा मिल गई थी।